हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर। नाम तो बहुत छोटा है, स्पेलिंग भी बहुत छोटी है, लेकिन आप सभी को मालूम है, हम सभी को पता है कि इस वाटर के बिना देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, है ना। हम खाने के बगैर तो रह सकते हैं कुछ दिन, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो स्लोगन भी है कि सेव वाटर सेव लाइफ। तो सभी को सबसे पहले तो आज से पानी बचाना है ना, सभी को वाटर सेव करना है, वेस्ट नहीं करना वाटर को। और आप लोगों को पता है कि हम लोग सारा दिन में कितना वाटर वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो जैसा जितना छोटा नाम है उतने ही बड़े इसके काम है। तो चलो आज हम देखते हैं कि क्या क्या काम हम इस वाटर के थ्रू करते हैं और क्यों हमें इसको सेव करना चाहिए। अगर ये पानी नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो, अपनी डेली लाइफ में सुबह से लेके शाम तक जब से हम लोग उठते हैं और जब तक हम नहीं सोते, पर पर्सन, है ना, कितना वाटर यूज करते हैं। सुबह ब्रश के लिए चाहिए, वॉशरूम जाने के लिए चाहिए, फिर नहाने के लिए चाहिए, उसके बाद जब हम नाश्ता करते हैं तब भी हमें वाटर, जो नाश्ता बनता है वो भी भाई विदाउट वाटर तो नहीं बनेगा। देन उसके बाद हम ऑफिस जाते हैं या हम स्कूल जाते हैं तो वहां भी वाटर लेकर जाते हैं ना, अपनी बॉटल को फिल करके लेके जाते हैं। स्कूल में भी हम कितनी बार पता नहीं वाटर फिल करते हैं। फिर जब लौट कर आते हैं तो समर्स में तो हम आकर भी नहाते हैं। फिर खाना भी वाटर की हेल्प से बनता है। तो समझ में आया कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में। वाटर की इंपॉर्टेंस इतनी है अपनी लाइफ में कि अगर कोई चीज गुम हो जाए तो चलेगा, लेकिन वाटर अगर गुम हो जाए तो नहीं चलेगा, है ना। तो सभी लोगों को ध्यान रखना है कि वाटर को बिल्कुल एक प्रीशियस थिंग की तरह यूज करना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को वाटर बहुत मुश्किल से मिल पाएगा अगर हम इसी तरीके से वाटर वेस्ट करते रहे, ठीक है। चलो, तो सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। आप सोचो कि आपकी फैमिली को जितना पानी आप वेस्ट अब कर देते हो, यानी कि अगर आपको कपड़े धोने हैं तो आप कम से कम 10 to 12 बकेट वेस्ट कर दोगे। अगर आपको पानी भरना है तो आप क्या करोगे, टैप को ओपन छोड़ दोगे और आप कहीं चले जाओगे, पानी वेस्ट होता रहेगा। अब आप सपोज करो कि आपको केवल 1 बकेट ऑफ वाटर मिले फुल डे में सारा काम करने के लिए, जिसमें आपको खाना भी बनाना है, जिसमें आपको कपड़े भी धोने हैं, जिसमें आपको और एक्टिविटीज भी करनी है। तो क्या होगा बताइए। क्या आप एक बकेट में सारा दिन निकाल सकते हो, जहां हमको बर्तन भी धोने होते हैं, है ना, और 10 बार तो हमको हैंड वॉश भी करने होते हैं। तो क्या आप एक बकेट में सारा दिन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। और यही अगर आपके साथ पूरे हफ्ते तक किया जाए, यानी पूरे वीक आपको केवल 1 बकेट ऑफ वाटर दिया जाए, तब क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर। यानी पानी पीने के अलावा ऐसी सारी एक्टिविटीज, मैंने अभी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज काउंट करा दी, जो सुबह मॉर्निंग से लेकर और लेट नाइट बेड पर जाने तक हम वाटर के साथ करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे। क्या आपको कोई आइडिया है कि आप एक दिन में कितना पानी यूज कर लेते हो? है कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी भी वाटर को मेजर करके यूज नहीं करते। एक बार टैप ओपन किया और उसके बाद हम अपने काम में लग गए और वाटर अपना वेस्ट हो रहा है, जितना चाहे हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें पे नहीं करना पड़ रहा ना वाटर के लिए, इसलिए हम वाटर वेस्ट करते रहते हैं। तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि हम एक पूरे दिन में कितना वाटर यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर ये देखो कितनी सारी एक्टिविटीज दे रखी है कि यहाँ ये नहाने के लिए पानी ले रहे हैं, ये नहा रहे हैं पानी से, ये कपड़े धो रहे हैं और ये पानी पीने के लिए घर लेकर जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, वाटर की हेल्प से ही होती है। चलो आगे चलते हैं। हाउ मच वाटर डू वी यूज। अब आपकी बुक में एक लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या एक्टिविटी आप करते हो और कितना पानी आप यूज करते हो। ये पर पर्सन के हिसाब से भी अगर हम लगाते हैं तो देखो, पीने के लिए 5 to 6 लीटर पर डे, है ना। ब्रशिंग के लिए हम कितना यूज करते हैं भाई, 1 मग यानी 250 ml कम से कम चाहिए। बाथिंग के लिए हमें कितना, 10 ml की एक बकेट, ml नहीं लीटर, 10 लीटर की एक
बकेट कम से कम। वॉशिंग यूटेंसिल्स ऑलमोस्ट 10 लीटर। वॉशिंग क्लोथ्स 10 to 15 लीटर और 15 to 20 लीटर भी हो सकता है ना। टॉयलेट के लिए भी चाहिए हमको 1 to 2 लीटर, 1 to 2 लीटर। क्लीनिंग फ्लोर, फ्लोर को क्लीन करने के लिए 5 to 6 लीटर, है ना। जितना पानी देखो हमें पीने के लिए चाहिए उतना ही हम फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज कर लेते हैं। और एनी अदर एक्टिविटीज के लिए भी आप अगर 5 लीटर लगा लो, आप इसको टोटल करो तो टोटल मैक्सिमम कितना होगा देखो, 5 to 6 लीटर, ये 10, 20, 30, 35 और 40, 41, 43, 49 और 54 लीटर पानी लगभग एक दिन में हम पर पर्सन यूज करते हैं, है ना। कितना वाटर यूज करते हैं? 54 to 55 लीटर वाटर पर पर्सन यूज किया जाता है इन अ 1 डे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको, इस क्वांटिटी को हमें कम करना चाहिए। कम करना चाहिए ना। क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको वाटर नहीं मिल पाएगा, इतना वाटर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए, यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटीज लाइक दीज? वी यूज wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day। यानी जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसके अलावा जब हम खाना भी बनाते हैं, यानी गेहूं, चावल, दाल, वेजिटेबल और जितने भी फूड आइटम हम यूज करते हैं उन सब में भी तो पानी की जरूरत होती है ना। We know that some of the fibers that we use for making fabric come from plant। यानी जो हम फाइबर यूज करते हैं वो कहाँ से आता है? वो प्लांट से आता है। इज वाटर नीडेड टू ग्रो दीज? क्या इन चीजों को उगने के लिए पानी नहीं चाहिए? बताइए, क्या आपके दाल को, चावल को, वेजिटेबल को या जूट प्लांट को या किसी भी और प्लांट को उगने के लिए क्या पानी नहीं चाहिए? सबको पानी चाहिए। जैसे हमें पानी की जरूरत है वैसे और प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है, एनिमल्स को भी पानी की जरूरत होती है ना। लेकिन उन लोगों को लिमिटेड पानी चाहिए और हम लोगों को अनलिमिटेड पानी चाहिए। एनिमल्स को भी लिमिटेड वाटर चाहिए, केवल ड्रिंकिंग के लिए चाहिए वाटर। लेकिन ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जिसको अनलिमिटेड कोई भी चीज मिल जाए उसको अनलिमिटेड चाहिए, बस मिलती जाए, है ना। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? क्या आप इसके अलावा और कोई यूज सोच सकते हो पानी के? तो बिना पानी के तो कोई किसी चीज का यूज है ही नहीं ना। वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज। यानी फैक्ट्रीज में भी जितनी भी चीजें बनती हैं, जितनी भी चीजें बनती हैं वो भी वाटर की हेल्प से बनती है। मगर मतलब कि इंडस्ट्रीज में भी वाटर को यूज किया जाता है और जो गंदा वाटर होता है, यानी जो डर्टी वाटर होता है, जो वहां का यूजलेस वाटर होता है, उनको वो लोग क्या करते हैं, वो रिवर्स में ड्रेन्स के थ्रू सेंड कर देते हैं और वो रिवर्स को भी, यानी रिवर वाटर को भी वो वाटर गंदा कर देता है ना। यानी वो रिवर का वाटर भी पीने लायक नहीं रह जाता किसी के लिए भी। So we need water not only for our daily activities but also for producing many things। मतलब सारा कहने का ये है कि पानी केवल हमारी ही डेली लाइफ के लिए नहीं चाहिए, यानी हमारी ही डेली एक्टिविटीज के लिए नहीं चाहिए। पानी हर चीज के लिए चाहिए, हर काम के लिए चाहिए। तो मतलब एक समझ में आता है कि विदाउट वाटर हम कोई वर्क नहीं कर सकते। एक सिंगल वर्क भी ऐसा नहीं है ना, वी कांट डू एनी सिंगल वर्क विदाउट वाटर। हम पानी के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो पानी की इंपॉर्टेंस सबको समझ में आ रही है कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अब ये जो पानी हम घरों में यूज करते हैं ये हमको कहाँ से मिलता है? आपने अपने सिटीज में देखा होगा, जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े, कहीं पर बहुत बड़े बड़े ऊंचे टैंक लगे हुए होते हैं ना, वाटर टैंक लगे हुए होते हैं सीमेंटेड, और वहां से हमारे घरों में पानी पहुंचता है। लेकिन वहां पर भी तो कहीं से पहुंचता होगा पानी। ये जो पानी हम यूज करते हैं और इसको पानी को जो हम ड्रेन कर देते हैं, ये ड्रेन होने के बाद कहाँ जाता है? सब ड्रेनेज में चला जाता है और वहां से फिर प्यूरिफाई होने के लिए वापस
प्यूरिफायर में जाता है जहां पर एक प्लांट बना हुआ होता है, प्यूरिफायर प्लांट बना हुआ होता है, इस वाटर को वहां वापस भेजा जाता है, यानी गटर के इस वाटर को प्यूरिफाई होने के लिए प्यूरिफायर प्लांट में भेजा जाता है, जहां से ये प्यूरिफाई होकर वापस से उस बड़े वाले टैंक में पहुंचता है और उस बड़े वाले टैंक में से हमारे घरों में पहुंचता है। ठीक है, वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज, जो पानी हम यूज करते हैं वो कहां से आता है। सम ऑफ यू मे से we draw water from a river, spring, pond, well and handpump। मतलब कुछ लोग ये कह सकते हैं, या हम लोग जो गांव में रहते हैं, गांव के आसपास रहते हैं, किसी नदी के आसपास रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो हम लोग तो ये कह सकते हैं कि भाई हमने पानी नदी से लिया, या किसी झरने से लिया, किसी पॉन्ड से लिया, किसी वेल यानी कुएं से लिया, या किसी हैंडपंप से लिया, है ना। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता कि ना तो आपको वहां रिवर मिलेगी, ना स्प्रिंग मिलेगी, ना पॉन्ड, ना वेल, ना हैंडपंप। वहां तो आपको टैप वाटर मिलेगा, जैसा भी आए वही यूज करना है। some other might say we get water from taps, जो हम लोग यूज करते हैं, यानी शहरों में रहने वाले लोग मोस्टली टैप से वाटर यूज करते हैं, जो उनके घरों में पाइप के थ्रू आता है ना। Have you ever wondered where water in these taps comes from? क्या आपने कभी सोचा है कि टैप में वाटर कहाँ से आता है। मैंने आपको अभी पूरा का पूरा सिस्टम बताया ना, कि जो वाटर हम वेस्ट कर देते हैं, या जो वाटर हमारे ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है, वहां से उस वाटर को प्यूरिफायर प्लांट में भेजा जाता है। प्यूरिफायर प्लांट में वाटर वहां से प्यूरिफाई होकर फिर से वापस लौट कर आता है, हमारे उस बड़े वाले टैंक में आता है, जो जिससे हमारे घरों के लिए वाटर आता है ना। Water that we get from tap is also drawn from a lake or a river or a well। यानी कहां से भी आता है भाई, कहां से आता है, लेक से, रिवर से और वेल से। किसी कुएं में से लगा दिया जाता है, किसी कुएं में या किसी वेल पॉन्ड में इस तरीके से पंप लगा दी जाती है, जहां से पाइप के थ्रू वो टैंक को भर दिया जाता है और उस टैंक से घरों में पानी पहुंचाया जाता है ना। It is then supplied through a network of pipe, यानी नेटवर्क किसी वाईफाई का नेटवर्क नहीं, ये पाइप का नेटवर्क है जो लंबी जगह पर फैला दिया जाता है, जहां से पानी घरों में इजीली पहुंच सके। Each of us may be getting water into our homes in different ways, यानी हर पर्सन को अपने अपने घरों में अलग अलग तरीके से पानी मिल जाता है। But finally all of us get water from the same sources such as pond, lake, rivers and wells। but कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो फाइनली वाटर जो मिलता है ना, सभी लोगों को किसी भी तरीके से वाटर मिलता है, लेकिन जो फाइनली वाटर हम लोगों को मिलता है वो कैसे मिलता है, किसी लेक से, किसी रिवर से या किसी वेल से मिलता है। क्लियर। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है। टू फिल दीज पॉन्ड्स, इन पॉन्ड्स को भरने के लिए, लेक्स को भरने के लिए, रिवर्स को भरने के लिए और इन वेल्स को भरने के लिए। कहाँ से आता है पानी, बारिश से पानी आता है। जब रेन होती है तो क्या होता है, जितने टाइम रेन पड़ेगी, जितनी ज्यादा देर रेन पड़ेगी, तो जमीन में क्या होगा, पानी अंदर जाता जाएगा, और जो पानी अंदर नहीं जा पाएगा वो अपना थोड़ा थोड़ा बह बहकर रिवर्स में, लेक्स में, वेल्स में पहुंच जाएगा, है ना। और वहां ये वाटर कलेक्ट होता रहेगा, और जब हमें यूज करना होगा तब हम वहां पंप लगाकर या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गजेट से पानी को अपने लिए यूज करने के लिए ले लेंगे। ठीक है। अब आप लोग जल्दी से फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। क्लास का टाइमिंग सबको पता है, 1:30 PM 1:30 PM पर एक क्लास डेली आपको मिलती है। अपलोडेड क्लास है, यानी रिकॉर्डेड क्लास है। अभी रिकॉर्डेड चलेगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लाइव भी क्लास आपके लिए लें, लेकिन उसके लिए आप लोगों की कमेंट की बहुत जरूरत है। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे और टाइमिंग भी बताएंगे कि किस टाइम लाइव क्लास आप लोगों को चाहिए। ये मेरी क्लास का लोगो है, सभी ने देखा है, वीडियो के लास्ट में भी मैंने ये लोगो दिया हुआ है। उस लोगो पर प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है। इससे पहले अब तो हमारी साइंस चल रही है, इससे पहले क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में मैथ्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो NCERT बेस्ड है ना। और ये जो क्लास 5 है ये मेरी कंसेप्ट बेस्ड है, ये मेरी कंसेप्ट बेस्ड क्लास है, जिसे आप सभी लोग देख सकते हो, इवन यू आर इन 6th और 7th और 8th क्लास, है ना।
तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करोगे, देखोगे, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलो, अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, मतलब हमारी जो अर्थ है ये अर्थ बनी हुई है, ये पूरी अर्थ है। आपको दिख रहा है जहां जहां पर ये ब्लू है वहां वहां पानी है, यानी हमारी पूरी की पूरी अर्थ 2/3 अर्थ, यानी अगर हम बात करें अर्थ के मैंने 4 पार्ट कर दिए 1 2 3 4, तो 2/3 इसमें से 2/3 पार्ट हमारा किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, पानी से बना हुआ है। पर पानी कैसा है? क्या पीने वाला पानी है सारा? नहीं, ओशियंस है और सीज है, सारे पानी, सारे अर्थ पर ओशियंस और सीज है। उसमें से भी केवल 1% पानी ऐसा है जो हम पीने के लिए यूज करते हैं, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो केवल 1% है। पानी तो हमारी अर्थ पर 78% है। कितना वाटर है हमारी अर्थ पर? 78% वाटर है। लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कितना है? जो ड्रिंकिंग वाटर है वो केवल 1% है। अब आप सोच लो कि 78 में से 1% तो केवल ड्रिंकिंग वाटर है, और उसको भी हम ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज ओशियंस एंड सीज, यानी ज्यादातर जो पानी है वो ओशियंस और सीज में है, जो बहुत सॉल्टी होता है, हमारे पीने के लिए यूजफुल नहीं है। अगर हमें इसे पीना है तो पहले हमें इसे बॉईल करना होगा, इसमें से सॉल्ट को अलग करना होगा, तब कहीं जाकर ये हमारे पीने के लिए यूजफुल हो पाएगा। The water in the ocean and seas has many salt dissolved in it. The water is saline, so it is not fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial use. यानी ये पानी केवल पीने के लिए ही नहीं, ये पानी किसी यूज का नहीं है। अगर आप किसी बर्तन में रखोगे, इसको आयरन बर्तन में रखोगे तो क्या होगा? जंग लग जाएगी। इंडस्ट्रीज में यूज करोगे तो क्या होगा? ये किसी चीज के साथ रिएक्शन करने लगेगा, जिसके साथ नहीं करना करने लगेगा, जिसके साथ करना है उसके साथ नहीं करेगा, तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये जो सॉल्टी वाटर है, जो सलाइन वाटर है, ये कहीं पर भी किसी भी यूज का नहीं है। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन ऑफ द पोएम रिमे ऑफ द एंशिएंट मेराइनर written by S.T. कोलेरिज in 1798, यानी आपने एक फेमस लाइन सुनी होगी जो 1798 में एक फेमस राइटर थे एस.टी. कोलेरिज, उन्होंने बोली थी रिमे ऑफ द एंशिएंट मेराइनर में, ठीक है। क्या बोला था? वाटर वाटर एवरीवेयर, क्या बोला था? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पानी तो सब जगह है लेकिन पीने के लिए नहीं है। क्या? पानी तो सब जगह है, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए नहीं है। आप सी का वाटर नहीं पी सकते, आप ओशियंस का वाटर नहीं पी सकते। Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean, मतलब ये पोयम उन्होंने क्यों बोली थी? ये पोयम उन्होंने तब बोली थी जब सेलर्स पानी से भरे ओशियन पे अपनी शिप को चलाते हैं, लेकिन पीने के लिए उनको एक बूंद पानी नहीं मिल पाता, है ना। देखो, आप खुद सोचो कि आप पानी पर चल रहे हो लेकिन आपको पीने के लिए पानी नहीं है, तो कैसा आपको अजीब लगेगा कि जिस चीज पर आप चल रहे हो और आपको वही आपको पीने के लिए नहीं है ना। तो तब ये उन्होंने ये पोयम लिखी थी, ठीक है। वैसे भी जितना पानी हम पूरे दिन में वेस्ट कर देते हैं, जितना पानी हम पूरे दिन में वेस्ट कर देते हैं, इससे तो ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में हम भी पानी के लिए तरसने वाले हैं ना। हम भी पानी के लिए उतना ही तरसने वाले हैं जितना ये सेलर्स पानी पर रहकर भी पानी के लिए तरसते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें। Yet oceans play an important role in supplying the water that we use, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ओशियंस हैं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो पानी हम पीते हैं उसके लिए। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? क्या आपको ये अजीब लग रहा है? लग रहा है ना अजीब कि भाई अभी तो मैं ये बोल रही थी कि ओशियंस का पानी पीने लायक नहीं होता, लेकिन अभी मैंने बोला कि ये ओशियंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर की सप्लाई में। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इन नॉट सॉल्टी, जो पानी हम पीते हैं वो सॉल्टी नहीं होता ना,
मैनी ऑफ अस लाइव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस, मतलब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओशियन से बहुत दूर दूर रहते हैं, पता भी नहीं ओशियंस कहाँ पर है। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियंस, क्या यहाँ पर जो पानी पहुंचता है वो ओशियंस पर डिपेंड करता है। हाउ डज दीज ओशियंस वाटर रीचेस पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स, ये जो ओशियंस का पानी है ये पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और वेल्स में कैसे पहुंचता है। विच सप्लाई अस वाटर, क्या कौन हमें सप्लाई करता है, कौन हमें वाटर सप्लाई करता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट सलाइन एनीमोर, मतलब जो पानी हम यूज करते हैं वो सलाइन नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। यार सलाइन वाटर, जिन सोर्सेज से वाटर आता है वो सलाइन होती है, लेकिन फिर भी जो वाटर हम तक आता है वो सलाइन नहीं होता, कैसे बता सकते हैं आप कैसे। आज आप लोग सर्च करेंगे कि कैसे हमको ओशियंस हेल्प करते हैं, कैसे हमको सीज हेल्प करते हैं वाटर हम तक पहुंचाने में। कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि ओशियंस की हेल्प हम लेते हैं वाटर को अपने घर तक पहुंचाने में, लेकिन इसके बावजूद भी वो सलाइन नहीं होता, वो सॉल्टी नहीं होता, और उस वाटर को हम यूज करते हैं अपने पीने के लिए। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, कल इसका सेकेंड पार्ट करेंगे और नेक्स्ट डे इसका थर्ड पार्ट करेंगे, यानी ये चैप्टर हम 3 पार्ट में फिनिश करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, जब सभी लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अगर पसंद आया है तो सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो लोग सभी चैनल पसंद आने पर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरीके से आपको यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।